कोई लॉ नहीं है। सुप्रीम यूएपीए हमारे यहाँ जर्नलिस्टों का अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है, यूएपीए लॉ है। पकड़ के फिर जेल में डाल दिया। हमारे यहाँ जर्नलिस्टों के लिए कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया गया कि आप बोलेंगे तो आपको किडनैप कर लिया जाएगा। आप बार बार इधर आ रहे हैं, मैं इधर की बात ही नहीं कर रहा। आप मौजूद रजा खान की बात क्यों नहीं करना चाहते? आप अजीम भट्ट की बात क्यों नहीं करना चाहते? आप शोएब चौधरी की बात क्यों नहीं करना चाहते? आप सना अमजद की बात क्यों नहीं करना चाहते? आप पाकिस्तान के पत्रकार कौम की बात क्यों नहीं करना चाहते? मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं अजीम भट्ट की कहानी नहीं जानता। मैं क्यों नहीं करना चाहता? मैं इसलिए अभी आपको पहले जो बातें हुई हैं उनका जवाब दे रहा हूं कि आपने जो बात कही वो सही नहीं है। और आप जो इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भारत एक बहुत शाइनिंग फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन की कोई पाठशाला है, वो भी इमेज जो है, अगर ये दुरुस्त नहीं तो वो भी दुरुस्त नहीं। दूसरी बात, जहां तक पीका लॉ की बात है, मैंने आपके साथ जो पहले बात हुई उसमें भी इसीलिए एग्री किया। मैंने कहा कि अभी दिस लॉ इज नॉट परफेक्ट लॉ बाय एनी शेप और फॉर्म। यही वजह है कि पाकिस्तान के जो सहाफती कम्युनिटी है, मैंने 17 साल पाकिस्तान के अंदर सहाफत की है, अभी भी मैं अपने व्लॉग करता हूं, तो इस सब के अंदर हमारी डिसेंट, हम लोगों की जो इसके अगेंस्ट ऑपोजिशन है, यहां तक के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर भी जो लोग गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं इन सम शेप ऑफ फॉर्म, बिलावल के जैसे कि बताया आपको कल बयान आया और उन्होंने यही कहा है कि इसके अंदर मजीद अमेंडमेंट्स होंगी और हम लोग उसके लिए पुश करेंगे। तो पीका लॉ अपेरेंटली इट इज अ प्रोडक्ट, बट इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अ प्रोसेस जहां पर कोई भी जो एक हेल्दी सोसाइटी होती है वो किसी भी लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर अग्री डिसएग्री, बैक एंड फोर्थ, पुश बैक एंड पुल, ये सारा कुछ चला करता है। मैं उम्मीद करता हूं, अपने मुल्क के इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करता हूं कि हम लोग किसी, अब क्योंकि 2017 से चल रहा है, 2017 में ये जो सजा जो 3 साल बताई जा रही है इस वक्त, ये 7 साल थी। इसके ऊपर एक डेमोक्रेटिक डिबेट हुई, इसके ऊपर पहले ये पास होने के लिए आया, फिर उसके ऊपर लड़ाई हुई, फिर एहतजाज हुआ, ये सब कुछ हुआ, अब वो घटकर असेंबली में आई है 3 साल की कैद के साथ, और उसके ऊपर भी हम लोग अभी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस पर डिस्कशन और डिबेट चल रही है। भाई साहब, एक पॉजिटिव और हेल्दी लेजिस्लेटिव प्रोसेस इसी तरह हुआ करता आप है, मुझे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि तो फाइनल प्रोडक्ट बाहर आएगा। शाहबाज शरीफ के स्पोक पर्सन ज्यादा लग रहे हैं, आप मुझे वहां के जो चीफ साहब जनरल साहब हैं उनके स्पोक पर्सन ज्यादा लग रहे हैं। आप पत्रकारों की तो बात ही नहीं कर रहे। जो इशू अजीम भट्ट उठा रहे हैं, जो इशू मोहसिन सर उठा रहे हैं, वो इशू आप एड्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं एड्रेस करता हूं। देखें, जहां गलत को दुनिया के अंदर कोई, मैंने अभी एक बार भी नहीं कहा कि किसी सहाफी को उसकी सच बोलने से रोकना जो है, वो कहीं पर किसी सोसाइटी के अंदर, किसी डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, वो चाहे भारत हो, वो अमेरिका हो, वो चाइना हो, वरना अगर आप देखें जो दुनिया के अंदर अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं या सबसे लिबरल डेमोक्रेसीज कहते हैं, जैसे कि अमेरिका है, वो भी इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है, वो भी सच बोलने वालों को, एडवर्ड स्नोडन को मुल्क से भागना पड़ता है। तो हुकूमतें हर जगह पर, वो चाहे भारत हो, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे यूरोप हो, अपने आप को जितना मर्जी लिबरल कहे, तो असल में जो शिकार है वो हम सहाफी लोग हैं। तो हम लोगों की कोई भी सरकार इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। अजीम भट्ट कुछ कहना चाह रहे हैं, मोहसिन सर के पास जा रहा हूं। अजीम भट्ट जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं जो अभी बात कर रहे थे, मैं उनकी बात से एग्री हूँ, लेकिन बात ये है कि आप हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो या कोई भी हो, अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत तो नहीं किया जा सकता कि जी फलां जगह नहीं है। अगर भारत के अंदर मिसाल के तौर पे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मानते हैं कि मान लेते हैं कि भारत में सहाफियों के साथ अच्छा नहीं हो रहा सलूक, लेकिन ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है कि आप पाकिस्तान में भी जो है वो जर्नलिस्ट के साथ यही करें। और ये भारत की जस्टिफिकेशन तो नहीं है कि अगर किसी जगह पर गलत हो रहा है तो गलत बिल्कुल सही। और देखिए, बात ये कि हेल्दी लेजिस्लेशन की आपने बात की, कोर्ट को होनी चाहिए। देखिए, नहीं हेल्दी वो होनी चाहिए, मगर तब तक ये कानून तो पास नहीं होना चाहिए। उठाने हैं वो तो उनके ऊपर तो आप लोग 2 सालों के अंदर जो है वो कार्रवाइयां कर देंगे ना। लेजिस्लेशन आज से 2 साल बाद जाके ये सेटबैक हो जाती है, और 2 साल के अंदर जो आपने जर्नलिस्ट उठाए हैं उनका क्या कसूर है? फिर आप लेजिस्लेशन पास तो ना करें, आप उसको ड्यूरिंग प्रोसेस रखें कि भाई आप आए इसके ऊपर डिबेट करें। आपने लेजिस्लेशन पास करके कानून बना दिया और कानून बना के आप उठा देंगे, और कल को 2 साल बाद जाके आप इसका रूल बैक कर देते हैं, तो 2 साल के अंदर जिन जर्नलिस्ट का नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार क्यों है?
ये डिबेट तो पहले होनी चाहिए थी कि जर्नलिस्ट के साथ कि भाई हाँ हम ये कानून लेके आ रहे हैं, आपको इसके ऊपर क्या एतराज है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भी सहाफी जो है वो फेक न्यूज के हक में नहीं है। फेक न्यूज वालों को अफकोर्स उठाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, उसको जेल भी होनी चाहिए। लेकिन फेक न्यूज का तयन कौन करेगा? वो हुकूमत बैठे करेगी कि फेक न्यूज क्या है। और ये कानून बनाने से पहले कितनी जर्नलिस्टों की कमेटी बनाई गई? कोई इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। किससे राय लेकर ये कानून आप लोगों ने पारित किया? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पब्लिक डोमेन में। नहीं, जर्नलिस्ट की कमेटी मैं आपको इसमें इन्फॉर्म कर देता हूं, जिसकी वजह से एहतजाज भी हो रहा है। जर्नलिस्ट के टॉप जर्नलिस्ट को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि जी आपसे मुशावरत की जाएगी, और उनको बुलाकर इंतहाई मुख्तसर अरसे के लिए उनके साथ बातचीत की गई। उन्होंने अपने एतराजात उनके सामने रखे, मगर उनके उन एतराजात को उस तरह से नहीं लिया गया और उनके आप ये कह लें कि उनकी रोशनी में उस कानून को नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से ये मोहसिन साहब का रिएक्शन चाहूंगा उसके बाद में वीके दत्ता सर और संजय कुलकर्णी सर के पास आ रहा हूं। मोहसिन साहब, क्या आप बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो जाफरी साहब कह रहे हैं? नहीं, जाफरी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन असल मसला यही है कि जो कानून बनाया गया है ना तो उसमें सिविल सोसाइटी को एतमाद में लिया गया है, ना स्टेक होल्डर को एतमाद में लिया गया है, ना मीडिया को एतमाद में लिया गया। इस वक्त पाकिस्तान में जो साथियों की तमाम तंजीमें हैं, जिसमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन जो कि टीवी मालकान की तंजीम है, डायरेक्टर न्यूज़ और एडिटर्स की तंजीम है एम, उसका पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट CPNE एडिटर्स की बॉडी है, और APNS जो कि अखबारात के मालकान की बॉडी है। ये सब और पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लब इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और वो सड़कों पे निकल हुए हैं। यही शर्म की बात है कि एक जमहूरियत में आप बातचीत के बगैर और लोगों को आप इस बात पे मजबूर कर दें कि वो सड़कों पे निकल आए। अब इस वक्त साथियों और एंकर्स जो है बड़े तेजी से राय आमा को हमवार करने के लिए बार एसोसिएशन और तमाम स्टेक होल्डर्स से मीटिंग कर रहे हैं, और 30 तारीख को PFU ने फिर स्ट्राइक की कॉल दी है, और 30 तारीख को फिर स्ट्राइक होगी। और आप देखें कि इस दफा पहले से ज्यादा सख्त इख्तियार किया जाएगा। हमें इस बात के खिलाफ नहीं है कि आप फेक न्यूज और गलत खबरों के सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कानून साजी करें, बल्कि ये बात बड़े अच्छे से महसूस की जा रही थी कि जिस तरह सोशल मीडिया मादर पिता आजाद हो गया है, आप उसे काबू में लाएं। लेकिन ये काबू में करने का कोई तरीका नहीं है कि सिर्फ हुकूमत के ये इख्तियार हासिल हो कि वो किसी को अंदर कर दे। बेसिकली इसके बारे में